नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की एक बहुत ही अनोखी आध्यात्मिक हस्ती की, श्री आनंदमयी नाव जी। और उनकी कहानी में एक पहलू बड़ा दिलचस्प है। एक फ्रांसीसी डॉक्टर थे, स्वामी विजयानंद। हाँ, मैंने भी पढ़ा उनके बारे में। वो माँ से मिलने भारत आए और बस यहीं के होकर रह गए, सब छोड़कर सन्यासी बन गए, फिर कभी फ्रांस वापस ही नहीं गए। कमाल है। तो आनंदमयी माँ मतलब आनंद से परिपूर्ण माँ। बिल्कुल, नाम ही उनके स्वरूप को दर्शाता है। आधुनिक भारत की महान संतों में गिनी जाती हैं वो। तो आज हम कुछ लेखों और जीवनियों के आधार पर उनके जीवन को थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, है ना? जी हाँ, कोशिश यही रहेगी कि उनके इस असाधारण जीवन, उनकी शिक्षाओं और जो उनकी विरासत है, उसके कुछ मुख्य पहलुओं को समझ सकें। एक लेखिका है मालिता मार्शमन। उन्होंने लिखा है कि माँ से पहली बार मिलना ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ा शांत पेड़ आपकी तरफ चलकर आ रहा हो। वाह, क्या कल्पना है। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना गहरा था लोगों पर। अच्छा, तो उनके शुरुआती जीवन के बारे में बताइए। जन्म कहाँ हुआ, बचपन कैसा था? उनका जन्म हुआ था निर्मला सुंदरी के नाम से 1896 में पूर्वी बंगाल के हेओरा गांव में, जो अब बांग्लादेश में है। निर्मला सुंदरी। और बचपन, क्या बचपन से ही कुछ अलग थी? हाँ, ऐसा बताते हैं कि दुनिया की चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हमेशा खुश रहती थीं, एकदम मस्त। और प्रकृति से लगाव? बहुत ज्यादा, जानवरों से, पेड़ों से। और हाँ, अक्सर बचपन में ही वो एकदम शांत अवस्था में चली जाती थीं, जिसे समाधि कहते हैं। समाधि? इतनी छोटी उम्र में? जी, इसी वजह से गांव के लोग उन्हें थोड़ा धीमा या कुछ अलग सा समझते थे। फिर 13 साल की उम्र में शादी हो गई उनकी रमणी मोहन चक्रवर्ती से, जिन्हें भोलेनाथ भी कहते थे। हाँ, सिर्फ 13 साल की उम्र में। और वो शादी भी मतलब सामान्य नहीं थी। बिल्कुल सामान्य नहीं थी मतलब? वो कभी शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं हुई। कहते हैं कि जब पति के मन में वासना का भाव आता तो माँ का शरीर माँ काली का भयानक रूप ले लेता था। ओहो, और फिर भोलेनाथ जी खुद ही उनके शिष्य बन गए। हाँ, ये सबसे अनोखी बात है। पति ने पत्नी से दीक्षा ली। उस समय के हिंदू समाज में तो ये सोचना भी मुश्किल था। सही कहा। ये दिखाता है कि वो सामाजिक बंधनों से कितनी परे थीं। बिल्कुल। फिर 1918 के आसपास जब वो बाजितपुर गईं, तो उनमें गहन साधना का दौर शुरू हुआ, अपने आप, जिसे उन्होंने साधना लीला कहा। लीला मतलब खेल? हाँ, वो कहती थीं कि उनके लिए एक तरह का आध्यात्मिक खेल था। मुश्किल योगासन, मुद्राएं, सब अपने आप होने लगा, बिना किसी बाहरी गुरु के। बिना गुरु के? ये तो अद्भुत है ना? माँ का कहना था कि ये बस एक लीला थी, क्योंकि वो तो हमेशा से ही उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में थीं। उन्हें कुछ पाना या सीखना नहीं था। और फिर 1922 में वो आत्म दीक्षा वाली घटना। जी, ये और भी ज्यादा असाधारण है। उन्होंने खुद को ही दीक्षा दी। गुरु भी वो खुद, शिष्य भी वो खुद, और इष्ट देव भी वो खुद। मतलब किसी बाहरी गुरु या परंपरा की जरूरत ही महसूस नहीं हुई उन्हें? ऐसा ही लगता है। ये घटना उन्हें स्थापित आध्यात्मिक रास्तों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। फिर 1924 में ढाका गईं, जहां उन्हें पहले शिष्य मिले। हाँ, और वहीं ज्योतिष चंद्र रॉय, जिन्हें भाई जी कहते थे, उन्होंने उन्हें माँ आनंदमयी नाम दिया। लोग उन्हें पहचानने लगे, कोई अवतार कहता, कोई जीवन मुक्त। जीवन मुक्त यानी जीवन में ही मुक्त। और फिर तो वो पूरे भारत में यात्रा करने लगी। जी, 1930 के दशक से उनकी यात्राएं खूब हुई। और वो अक्सर खुद के लिए क्या कहती थी पता है? ये छोटी लड़की या ये शरीर। अहंकार का कोई लेश नहीं। बिल्कुल। उनके अनुयायियों में भी हर तरह के लोग थे। कमला नेहरू, इंदिरा गांधी। हाँ, बड़े नाम। और संत समाज से भी लोग आते थे, स्वामी शिवानंद जैसे। जी बिल्कुल। और पश्चिमी देशों से भी लोग आए, जैसे वो फ्रांसीसी डॉक्टर स्वामी विजयानंद। एक बहुत प्रसिद्ध क्रिया योग गुरु का अनुभव तो और भी गहरा है। क्रिया योग गुरु क्या हुआ था? वो बताते हैं कि जब माँ पहली बार उनसे मिली तो कार से उतरते ही बोली, पिताजी आप आ गए। बाद में उस गुरु ने कहा, वो तो हमेशा से ही शाश्वत के साथ एक थी। अविश्वसनीय। अच्छा, उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थी एकदम सार में? सबसे मुख्य बात थी आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, कि खुद को जानना ही इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और कर्म के बारे में? वो कहती थी कि सही कर्म मतलब जो जागरूकता से और बिना फल की इच्छा के किया जाए, वो हमें दिव्यता का अनुभव कराता है। लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था माया के पर्दे को हटाना, ये पहचानना कि सब कुछ एक है और उस परम सत्य में मिल जाना।
ये अद्वैत वेदांत के काफी करीब है। और ये आनंद शब्द उनके नाम में, इसका क्या मतलब है उनकी शिक्षाओं में? सिर्फ खुशी? नहीं, सिर्फ भावना वाली खुशी नहीं। उनके लिए आनंद ईश्वर का स्वभाव है, सत-चित आनंद, अस्तित्व, चेतना और परमानंद। वो मानती थीं कि ये आनंद ही हर चीज का आधार है और माँ खुद जैसे उसी आनंद का साकार रूप थीं। उनकी विरासत श्री श्री आनंदमयी संघ बना 1952 में। शायद पहली बार किसी महिला संत के नाम पर इतना बड़ा संगठन बना भारत में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके नाम पर आश्रम, अस्पताल, स्कूल, बहुत कुछ स्थापित हुआ। और महासमाधि 1982 में देहरादून में उनका समाधि स्थल कनखल हरिद्वार में है, जो एक बड़ा तीर्थ बन गया है। तो कुल मिला के देखें तो माँ आनंदमयी एक पहेली जैसी हैं। उन्हें किसी एक खांचे में डालना मुश्किल है। रहस्यवादी कहें, अवतार कहें या स्वयं ब्रह्म। हाँ, और अलेक्जेंडर लिप्स्की ने एक अजीब बात लिखी थी। हाँ? कि माँ के अलग अलग तस्वीरों को देखकर लगता ही नहीं कि वो एक ही इंसान है। सच में? ये क्यों? शायद ये उनके अनेक रूपों या उस अनंतता को दिखाता हो जिसका वो प्रतिनिधित्व करती थी। माँ ने आधुनिक दुनिया की एक समस्या को भी पहचाना था। क्या? उन्होंने कहा था कि दुनिया का अति लौकिकरण हो गया है, मतलब लोग बाहरी चीजों में ज्यादा उलझ गए हैं। हाँ। और दुनिया को आत्मा के डॉक्टरों की जरूरत है। सिर्फ एक भावना ना मानकर सचमुच अस्तित्व का आधार माने। हाँ। तो शायद जीवन को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल जाए, है ना? जैसा उपनिषद में भी आता है, तैत्तिरीय उपनिषद में क्या आता है? आनंद से ही सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, आनंद से ही जीते हैं और आनंद में ही विलीन हो जाते हैं।